हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। अब सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम्स का डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें भी बेटा क्वेश्चन नंबर 11 का डिस्कशन सबसे पहले। जर्नल एंट्री वाले सभी क्वेश्चन बेटा 3-4 दिन के लिए पेंडिंग छोड़ो, ठीक है ना। मैं सीधा नहीं चाहता एकदम बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाए, ठीक है ना। एक एक करके कराएंगे जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन, एक दिन में एक दिन में कैसे कराऊंगा, ठीक है जी। चलो जी, पहले 11th क्वेश्चन एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं और फिर एक नए कंसेप्ट की चर्चा कर रही है। नया कंसेप्ट भी बढ़िया है। तो वो कहता है निर्मल एंड पवन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओके, कहता है द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन ऑफ 5 lakh ऑन 1st of April 23। इंटरेस्ट वाज टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। बेटा फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, पवन को 5 लाख रुपए का। अगर कभी ये कह दे कि कोई भी इंटरेस्ट रेट डिसाइडेड नहीं है, तो क्या पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से 1 रुपया भी चार्ज कर सकती है? नहीं। लेकिन क्लियरली मेंशन है कि तय हुआ था कि 10% इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो पर एनम, लिखा हुआ, ठीक है जी। आगे बढ़ाओ बात को। कहते हैं द फर्म टुक अ लोन ऑफ 2 lakh फ्रॉम निर्मल ऑन 1st of December 23। फर्म ने 2 लाख रुपए का लोन भी लिया हुआ है 1 दिसंबर 23 को, यानी कि अगर ब्याज देनी पड़ी तो 4 महीने की देनी भी पड़ेगी, ठीक है जी। कहता है बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव द फर्म इंकर्ड अ लॉस ऑफ 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 24। डिटरमाइन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मुझे सिर्फ अमाउंट निकालनी है, कितनी पहुंचेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है जी। अब मेरी तरफ देखना जरा 2 मिनट के लिए। बाबू अगर मैं P&L अकाउंट बना लूं तो इजिली सॉल्व कर सकता हूं। पहले से नेट लॉसेस मुझे गिवन है 10,000 के, कोई दिक्कत तो नहीं। बाबू 2 लाख रुपए का फर्म ने लोन लिया, ये नहीं बताया किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगी, तो 6% तो करना ही पड़ेगा। 6% पे करना पड़ेगा। कब लिया था? 1st of December को लोन लिया था आपने, ठीक है ना। 1st of December को लिया था ना, तो 4 महीने का ब्याज। हाँ जी, कितना ब्याज? 4,000 रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू, किससे लिया था? निर्मल से, पवन से? हो गया, ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। लो जी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, समझ में आएगा। अब फर्म ने लोन दिया भी हुआ है 5 लाख रुपए का, वो साल के पहले दिन दिया हुआ है, और 10% कहता है इंटरेस्ट आपने चार्ज किया उससे, 50,000 रुपए कमा लिया बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 50,000। बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना, 36,000 का नेट प्रॉफिट आ गया, यही आंसर था, ठीक है जी। आगे बढ़ाएं बात को। बाबू कंसेप्ट नंबर 6 लिखना शुरू करेंगे आज आप, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर। बाबू नया कंसेप्ट है, फटाफट से लिखना शुरू कर दो।
आखिरी में 5-7-10 मिनट मांगोगे तो फटाफट से नोट डाउन करो बेटा, सब सामने देखेंगे। अब एनालिसिस बहुत तगड़ा है, 20 to 25 मिनट लगेंगे इस बात को समझाने के लिए। फिर इस पर बेस्ड 4 क्वेश्चन है, मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि मैं 3 कर दूं, एक आपके लिए होमवर्क छोड़ देंगे, उससे पता लग जाएगा कौन कितना पढ़ रहा है, किसको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात सैलरी पर लिखी है मैंने, और ये वही बात है पॉइंट था। इस पूरे कंसल्टेंट की बातें हैं, पहली बात सिर्फ सैलरी पर लिखी गई है और अगली दोनों बातें कमीशन पर लिखी गई कि अगर सैलरी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली बेसिस पे गिवन है तो उसको फुल ईयर में कन्वर्ट कर दो। और ये बात कंसेप्ट नंबर 1 का 5th पॉइंट भी था, अगर आपको याद है तो ऐसा क्यों, फुल ईयर में ही क्यों कन्वर्ट कर लो बेटा? जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो या हमेशा लिख रहे हो फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of April एंडिंग ऑन 31st of March, यानी कि इस पूरे अकाउंट में मैं जितने भी खर्चे और इनकम दिखाने वाला हूँ इस पूरे 1 साल के दिखाने वाला हूँ। तो अगर क्वेश्चन में सैलरी मुझे पर मंथ बेसिस पे गिवन है या क्वार्टरली बेसिस पे गिवन है या हाफ ईयरली बेसिस पे गिवन है, मेरे को यूजलेस है। मुझे 1 साल का खर्चा दिखाना है तो मेरे को तो दिखाना ही है 1 साल का, तो उसे फुल ईयर में कन्वर्ट कर लो। ये बात मैंने पहले भी बोली थी, अब भी बोलती, रिवाइज होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं इस बात में। इतनी हल्की बात होगी, इससे मुश्किल कोई बात नहीं। अगर आप देख रहे हो तो मैं अब कंसेप्ट कैसे आगे बढ़ा रहा हूँ ये भी समझ लो। जितनी भी हैंडल एप्रोप्रिएशन आइटम है ना, सबके ऊपर एक एक कंसेप्ट मैं बनाने वाला हूँ। सैलरी और कमीशन पे अब हो गया, अगला कंसेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे आएगा, एक कंसेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे आएगा। अब ऐसा चलेगा, ठीक है जी, जिसमें जितना मुश्किल हो सकता है मैं सब बताना चाहता हूँ। ठीक है जी, कमीशन पे मेरी तरफ से डबल स्टार, बहुत टेढ़ी बातें करनी शुरू कर देगा। अब मैं बता देता हूँ कमीशन का मुद्दा कौन सा है बेटा। 11th क्लास में मैनेजर्स कमीशन आया था बिफोर चार्जिंग, तब मैंने कहा ढंग से पढ़ लो इसको, 12th क्लास में एज इट इज पढ़ाऊंगा एज इट इज, और मैंने पूरी जान लगा दी थी आपको समझाने के लिए, चाहे वहां पर भी मैंने फॉर्मूला बाद में बता दिया था, और जब मैंने बाद में फॉर्मूला बताया आप हंसने लगे, इतना बड़ा समझाया, फॉर्मूला ही बढ़िया था। और मैंने कहा था नहीं बेटा समझ लो, 12th क्लास में दुखी बहुत करेगा अगर समझोगे नहीं। तो भैया कोई दिक्कत, आज भी देख लो, आज भी मैं पूरी जान लगा दूंगा समझाने के लिए। बस 11th क्लास में कमीशन टर्म थी, यहाँ पर पार्टनर्स कमीशन है, बाकी सारी बातें कट कॉपी पेस्ट हैं। ठीक है जी, बस फर्क क्या है, मैनेजर कमीशन P&L अकाउंट का पार्ट होती है, पार्टनर्स कमीशन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट होती है, बाकी तो लगभग सब कुछ ही सेम है। ठीक है जी, तो मैंने एक बात लिखी हुई है, एक बार पढ़ देते हैं जल्दी से, पॉइंट नंबर 2 सिर्फ पढ़ देते हैं। ठीक है जी, मैं समझाने के लिए इसको अभी तो बड़ा तगड़ा एनालिसिस करूंगा, ऐसे ही मैंने बोल दिया 20-25 मिनट लगेंगे, पढ़ते चलो। कहता है इफ द पार्टनर्स कमीशन इज चार्ज्ड ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन देन यूज द फॉर्मूला दिस एंड दैट। अच्छा जी, क्या कहता है जी, देख लेते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, देखना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। मान लो बेटा कोई एग्जांपल आपको ऐसे देता है, आप कुछ लिख नहीं रहे हो, सिर्फ समझ रहे हो, कुछ भी नहीं लिखना आपने। A partner is entitled to a commission of 10% of the net profit, और क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है
इधर देखना, मैंने एक एग्जांपल बनाया आपके लिए। A partner is entitled to a commission of 10% of the net profit और क्वेश्चन नेट प्रॉफिट। ये बिल्कुल बेटा 6th क्लास का क्वेश्चन बन गया। ऐसे क्वेश्चन हम 6th क्लास में करते थे। अगर मैं कहूं ए को कमीशन देनी है, क्वेश्चन लेगा कितनी देनी है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। क्या इसको भी निकालना कोई टास्क है? ए को कितनी कमीशन देनी है, 10% नेट प्रॉफिट का, तो भैया 10% नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में करना ही है। इसमें परसेंट हटाने के लिए क्या करो, डिवाइडेड बाय 100। मैंने डिवाइड कर दिया 100 से, आंसर 1 मिनट से पहले आ गया 10,000 रुपए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? कोई दिक्कत कोई परेशानी? मैंने तो ऐसी बात ही नहीं करी अभी परेशान। जब मैं परेशान होने वाली बात कहूंगा तब तो पूछ भी लूंगा परेशान हो गए कि नहीं हो गए। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस बात में जो मैंने यहां पर लिखी और सेकंड पॉइंट में कोई भी अंतर नहीं है, और मैं प्रूव करना चाहता हूं। मान लो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होता, ऐसे होता। A partner is entitled to a commission of 10% of the net profit before charging such commission। ऐसे होता और क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है 1 लाख। तो इसका मतलब क्या होता? बाबू ध्यान से रीडिंग सीख लो। मुझे लगता है अकाउंट्स और मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रीडिंग, इंग्लिश। ठीक है ना जी? वरना यहां से ना मुद्दा फंसना शुरू हो जाएगा। अभी तक तो बहुत आराम से झेल रहे हो अकाउंट्स, यहां से वरना बड़ा पेचीदा हो जाएगा मुद्दा। वो कहता है ए को कमीशन देनी है, कितनी देनी है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब कहता है ए को कमीशन दे दो 10% उस नेट प्रॉफिट का जिसमें ये कमीशन चार्ज ना हुई हो, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब ए को कमीशन देनी है 10% उस नेट प्रॉफिट का जिसमें कमीशन चार्ज ना हुई हो, जिसमें ये कमीशन माइनस ना हुई हो। तो बेटा मैं 10% दे रहा हूं उसी नेट प्रॉफिट का दे रहा हूं जिसमें कमीशन चार्ज ना हुई हो। उसने कहा ए को कमीशन देना 10% नेट प्रॉफिट का बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ये कमीशन चार्ज मत करना, माइनस मत करना। मैंने कुछ भी माइनस नहीं किया, मैंने माइनस ही किया। यानी कि 10% देनी है सीधा सीधा नेट प्रॉफिट का। जो मैंने पहले क्वेश्चन लिखा और जो मैंने अब क्वेश्चन लिखा, कोई अंतर है? मैं कह दूं 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट कमीशन देनी है तो भी वही बात। मैं कह दूं 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन देनी है तो भी वही बात। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब समझते हैं? कमीशन चार्ज नहीं करनी, चार्ज नहीं करनी मतलब कमीशन डिडक्ट नहीं करनी। इस नेट प्रॉफिट में से कमीशन चार्ज नहीं करनी, कमीशन माइनस नहीं करनी। तो मैंने भी काम करी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही है बात? और मैंने सीधा सीधा ये भी बता दिया कि अगर आपको ये टर्म दिख जाए कि आपको किसी भी पार्टनर को कमीशन देनी है नेट प्रॉफिट पर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। सीधा नेट प्रॉफिट देखो, मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। और मैंने भी अभी तक यही करा। ये लिखा हुआ नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द रेट और डिवाइडेड बाय 100 मैंने भी किया। ठीक है जी? पर क्या फर्क पड़ जाएगा अगर ये क्वेश्चन ऐसे ना हो के ऐसे? A partner is entitled to a 10% of the net profit after
बहुत आराम से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, ये समझ गए तो समझ लेना बहुत कुछ समझ। तो वो कहता है ए एक पार्टनर है, उसको कमीशन देनी है कितनी, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अच्छा जी, वो मुझे तो एक बात समझ में आती है, अगर मैं क्वेश्चन ढंग से रीड कर रहा हूं तो उसी से ही मैं फॉर्मूला भी बना सकता हूं। उसने कहा ए को एक कमीशन देनी है, मैंने लिख दी ए को एक कमीशन दे रहा हूं मैं भी। कहता कितना, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। अच्छा अगर इतना ही लिखा होता 10% नेट प्रॉफिट का तो मैंने लिख दिया 10% नेट प्रॉफिट का, हो गई खत्म कहानी। पर इतना नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने कहा 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ए को 10% कमीशन दे दो उस नेट प्रॉफिट का जिसमें ये कमीशन चार्ज हो चुकी हो। 10% उस नेट प्रॉफिट का जिसमें ये कमीशन चार्ज हो चुकी हो, माइनस हो चुकी हो। ये नहीं कहा सीधा 10% दे दो नेट प्रॉफिट का, 10% उस नेट प्रॉफिट का जिसमें कमीशन चार्ज हो चुकी हो। तो पहले मैंने नेट प्रॉफिट लिया, उसमें से वो कमीशन चार्ज करी, इस नेट प्रॉफिट का 10% कह रहा हूं। पढ़ लो आराम से। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट में से कमीशन चार्ज कर दो पहले, नेट प्रॉफिट में से कमीशन चार्ज कर दी, उसका 10% देना। समझ में आ रही है बात क्या नहीं आ रही? इंग्लिश रीड करनी आ रही है? अच्छा मतलब कमीशन चार्ज नहीं करनी, कमीशन माइनस मत करना, यानी कि सीधा सीधा नेट प्रॉफिट का ही दे दो 10%। समझ में आ रही है बात? अच्छा एक बार मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर रहा हूं एज इट इज। बाबू 10% परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100, एक ही कमीशन निकालते हैं, कितना है 3,30,000। बेटा ब्रैकेट ओपन कर दो, अब मैं जितना भी समय लगाऊंगा सब आपके लिए होगा, ध्यान रखना, क्योंकि मैं अभी 2-3 एंगल से इस बात को समझाऊंगा, समझते चलना। तो मैंने ब्रैकेट ओपन करा, पहले ये हिस्सा लिखा 10/100 मल्टीप्लाई, फिर लिखा मैंने 10/100 कोई दिक्कत तो नहीं। एज कमीशन अगर उधर आ जाए तो पॉजिटिव में आएगा, एज कमीशन प्लस 10/100 एज कमीशन इज इक्वल्स टू 33,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आया बाबू? एलसीएम ले लो, एलसीएम इज 100 एज कमीशन प्लस 10 एज कमीशन इज इक्वल टू 33,000। यहां पर 1 था तो मैंने 100 एलसीएम लिया, इधर भी 100 पहुंच गया, ये आ गया 100 एज कमीशन प्लस 10 एज कमीशन अपॉन 100। अगर मैं सॉल्व कर दूं इन दोनों का टोटल हो गया 110 एज कमीशन अपॉन 100 इज इक्वल टू 33,000। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पहुंच गया 100 मल्टीप्लाई में, ये 110 आ गया ट्राई में, आंसर आ गया 30,000। यानी कि
ए की कमीशन आ गई 30,000 रुपए। क्या पेपर में क्वेश्चन इतने ही बड़े मेथड से करना है? नहीं, फॉर्मूला भी है, पर क्या हर जगह काम करेगा? अगर आफ्टर चार्जिंग का मतलब ही नहीं पता तो आज भी रह जाओगे, कल भी रह जाओगे, एक ही क्वेश्चन होमवर्क दूंगा उसी में रह जाओगे। अगर आफ्टर चार्जिंग का मतलब नहीं पता, बिफोर चार्जिंग का मतलब नहीं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन में रह जाओगे। आपको लग रहा हो फॉर्मूला ही सही करते हैं, बेटा मतलब बताना बहुत जरूरी है। और अभी मैं एक और एंगल से मतलब ही बता रहा हूँ और फॉर्मूले पे भी एनालिसिस कर रहा हूँ, सब सामने देखिए। बाबू मैंने ये बात यहाँ पर लिखी भी हुई है, पढ़ना। If partner's commission is charged on the net profit after charging such commission, तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। अभी मैंने बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन करा, मेरा आंसर आया 30,000। मैं फॉर्मूला का यूज करता हूं, देखता हूं क्या 30 आ रहा है। नेट प्रॉफिट एग्जांपल में गिवन था 3,30,000 मल्टीप्लाई बाय द रेट, मुझे रेट ऑफ कमीशन गिवन था 10 अपॉन 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट 100 और रेट दिया हुआ था 10, तो 110। सॉल्व करा, आंसर वही 30,000 आया। बच्चों को हंसी आ रही होगी कि मैंने एनालिसिस क्यों करा दिया, फॉर्मूला बहुत जिंदाबाद था। तो मैं बता दूंगा बेटा, कल ही पता लग जाएगा कि मैंने एनालिसिस क्यों करा दिया। जो मैं होमवर्क दूंगा आप कर पाओगे कि नहीं, उससे ही आइडिया हो जाएगा आपको कि मैंने एनालिसिस क्यों किया। और ये भी बता देता हूं, पेपर में इतना थका हुआ क्वेश्चन कभी नहीं आएगा जिसमें आपका सीधा फॉर्मूला लग रहा हो, इसलिए मेरा एनालिसिस बहुत जरूरी था। दूसरी बात, एनालिसिस का एक और पक्ष भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यही एग्जांपल था, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट था 3,30,000। अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे होते तो ऐसे ही लिख रहे होते, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,30,000, नेट प्रॉफिट लिख दिया। कितनी आई थी मेरी ए की कमीशन? 30,000। ए की कमीशन आई 30,000 और उसके बाद प्रॉफिट बटेगा जो भी पार्टनर होंगे। बेटा इस प्रॉफिट को बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। जो प्रॉफिट बांटने के लिए बच जाता है इसे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है ना। और हम यहाँ लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू द, जो भी पार्टनर होंगे उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये डिविजिबल प्रॉफिट आ गया मेरा 3 लाख। अब आराम से सुनना जरा, क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या थी? A partner is entitled to a commission of 10% of the net profit after charging such commission। मतलब A को 10% कमीशन देनी है उस नेट प्रॉफिट का जिसमें ये कमीशन चार्ज हो चुकी हो, उस नेट प्रॉफिट का जिसमें कमीशन चार्ज हो चुकी हो। चार्ज हो चुकी हो मतलब माइनस हो चुकी हो। क्या ये वही नेट प्रॉफिट है जिसमें कमीशन माइनस हो चुकी है? क्या इसका 10% ही लिया कमीशन? देख लो, बच्चा सिर्फ रखता है, उसको रीड करनी नहीं आती स्टेटमेंट। मैं आपको ढंग से रीड करा रहा हूं। उसने क्या कहा था? अगर वो कहता है ए को 10% कमीशन देनी है नेट प्रॉफिट का, ये रहा नेट प्रॉफिट 10% दे दो 33,000। उसने ये नहीं कहा 10% नेट प्रॉफिट का देनी है, 10% उस नेट प्रॉफिट का देनी है जिसमें कमीशन माइनस हो जाए। ये वही नेट प्रॉफिट है जिसमें कमीशन माइनस हो क्या गया, इसका 10% देनी है। समझ में आई बात? जितने तरीके से एनालिसिस हो सकता था मैंने कर दिया, और आपको पता लग गया होगा 11th में किसने क्या क्या कराया हुआ आपको। मैंने तो 11th में भी ऐसे ही समझाया था। बहुत आसान होता है आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। अभी पता लग जाएगा, एक साल रटा लो, अगले साल समझाने की कोशिश करते रहो। बच्चे को जो आदत पड़ जाती है वो पड़ी जाती है। मैं तो पिछली बार भी नहीं कोशिश की कि मैं रटवा दूंगा आपको, पूरी जान लगा दी थी समझाने पे, 1 घंटा लगाया था, मुझे अच्छे से याद है। समझ में आई बात? ठीक है जी, पहले हल्के लेवल के क्वेश्चन करेंगे, वो मैं करूंगा। समझदार को इशारा काफी, बाकी कल पता लग ही जाएगा क्या समझ में आया मेरी बात। बाबू क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं 27 से है शायद, नहीं आओ जी 33 से।
बाबू चार ही क्वेश्चन बेस्ड हैं इस पूरे कंसेप्ट पर, 33, 34, 35 और 36। 36 आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। बाकी तीन क्वेश्चन मैं करूंगा। मैं तो कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, ना के बराबर ही क्वेश्चन है, मुझसे कम से कम शुरू के दो तो मत ही करवाना, फिर भी आपकी इच्छा। 33 क्वेश्चन कहता है शिव मोहन एंड गोपाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। शिव इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट। 6th क्लास में करते थे ऐसा क्वेश्चन। शिव को कमीशन देनी है 10% प्रॉफिट का, और ये लिखा हुआ प्रॉफिट, यानी कि आंसर आ गया 11,000 रुपए। ठीक है जी, बहुत मुश्किल क्वेश्चन, कभी जिंदगी में पेपर में आया भी नहीं होगा। ठीक है जी, हो गया है तो ये तो ऐसे ही हो गया, मजाक हो गई इसके साथ। तो आगे बढ़ाओ जी। बाबू कहता है आभा, बॉबी एंड विनीत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। एज पर पार्टनरशिप डीड, विनीत इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 2,20,000। कहता है एक पार्टनर को कमीशन देनी है 10% नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अच्छा जी, और मुझे नेट प्रॉफिट गिवन है 2,20,000 रुपए। भैया लगा लो फॉर्मूला, अभी तो लग सकता है, ठीक है ना। मतलब पता होना चाहिए आफ्टर चार्जिंग का, जहां फॉर्मूला लग सकता है लगाते चलो डायरेक्टली। तो बाबू मैंने फॉर्मूला लगाया नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय द रेट, ये रहा रेट, अपॉन 100 प्लस रेट। ये लो जी, आंसर आ गया 20,000 रुपए। ये क्वेश्चन खत्म, स्वाहा। ठीक है जी, दो क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं। बाबू अब 35 क्वेश्चन का कुछ लेवल होगा, शुरू के दो क्वेश्चन का तो कोई लेवल नहीं था, 35 का कुछ लेवल है और 36 का लेवल ठीक ठाक है। 35 पढ़ते हैं। कहता है ए बी सी डी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3 पीएसआर गिवन है। कहता है द फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। फर्म ने इस साल नेट प्रॉफिट कमाया 1,80,000 रुपए का। कहता है एज पर पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स विल गेट कमीशन ऑफ 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन which they will share in the ratio of 2:3. You are required to show the appropriation of profit among the partner. सर ये आ गया कलवर्ट, कभी कहेगा शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या शो द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, हमेशा क्या चाहिए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ऐसा मुश्किल कुछ नहीं है, कोशिश से देखो। पीएसआर दी हुई है, पार्टनर्स को कमीशन देनी है 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, फॉर्मूला लग जाएगा, आ गई कमीशन। कहता है कमीशन को अलग रेशो में शेयर करते हैं। अच्छा जी, तूने मुश्किल करने की कोशिश करी पर हुआ कुछ नहीं। लो क्या सामने देखना, 1 मिनट लगाता हूं, क्वेश्चन मैं ही कर देता हूं। सारी कैलकुलेशन पहले निपटा देते हैं ताकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 1 ही मिनट लगाए। ठीक है बाबू, ए बी सी डी पार्टनर है, पीएसआर है 4:3 क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट है 1,80,000 रुपए और पार्टनर को कमीशन देनी है, सारे पार्टनर्स की कमीशन है 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बाबू ऐसे केसेस में मैं फॉर्मूला लगाता हूं नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का कोई भी मुद्दा आता है, 1,80,000 रुपए का नेट प्रॉफिट है, रेट गिवन है 20%, तो हो गया 120, कैंसिल करा 6 और ये कैंसिल करा 30,000, आ गई सभी पार्टनर्स की कमीशन 30,000। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही बात। किस रेशो में बांटना है, कहता है कमीशन को बांटना है 2:3, इसकी भी रेशो अलग है, यानी कि अगर बांटोगे तो ये इसको मिलेगा, ए को कितना मिलेगा 2 आउट ऑफ टोटल 2/10, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/10 मतलब 6,000, और इसको क्या मिलेगा बी को 9,000, और सी को क्या मिलेगा 6,000, और डी को क्या मिलेगा 9,000। कोई दिक्कत तो नहीं, बस बना दो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सारी कैलकुलेशन कर दी मैंने जो कर सकता था। बाबू अगर मैं अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं, 1 मिनट प्लीज सब सामने देखते रहना। बाबू सबसे पहले क्या लिखो, नेट प्रॉफिट लिखो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
मैंने नेट प्रॉफिट लिख दिया जिसकी वैल्यू थी 1,80,000। कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद क्या लिखूं? कमीशन ए बी सी डी सबको कमीशन दी। कितनी कितनी? 6,9,6,9। टोटल कमीशन कितनी दी हमने बेटा? 30,000। क्या करूं? बैलेंसिंग कर दूं? अकाउंट बंद करूं? बेटा बैलेंसिंग करी, हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख दिया जो कि 1,80,000 है। 1,80,000 में से 30,000 रुपये माइनस कर दिए, कितना बचा? 1.5 लाख रुपए। बांट दो। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू ABCD, ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट ABCD में बढ़ जाएगा। किस रेशो में? 4:3:1। टोटल कितना है इसका? 10। आप बांट लेना, आप जैसे बांटोगे। मैं बांट देता हूं, मेरे को जैसे आसान लगता है। बांट दिया मैंने 1.5 लाख। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अकाउंट हो गया क्लोज। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं अपने आंसर को जस्टिफाई कर लिया करो, सिर्फ रट्टू तोते मत बनो। कितनी कमीशन देनी थी पार्टनर्स को? 20%। किसका? उस नेट प्रॉफिट का जिसमें कमीशन चार्ज हो चुकी हो। ये वही नेट प्रॉफिट है जिसमें कमीशन चार्ज हो चुकी है, पहले ही माइनस हो चुकी है। क्या इसका 20% ही है कमीशन? देख लो 1.5 लाख का 20% कितना होता है। तो रट्टू तोते भी मत बनो, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, चाहे कह लो क्लास वर्क है चाहे कह लो होमवर्क है, 10 मिनट अभी ट्राई कर लो। अभी 10 मिनट है आपके पास, पर अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात, घर से हो जाए तब बहुत अच्छी बात। रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। बाय बाय।